दोस्तों एलटी ग्रेड में हिंदी और सामाजिक विज्ञान विषय के जो अभ्यर्थी हैं उनको नियुक्ति अब नए साल में ही मिल पाएगी। इसके पीछे कारण ये है कि इस समय लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में छुट्टियां हो गई हैं, विंटर वैकेशन हो गया है। आयोग अब 1 जनवरी को खुलेगा। अब 1 जनवरी के बाद ही जो अभ्यर्थी हैं सामाजिक विज्ञान और हिंदी के उनको नियुक्ति पत्र मिलेगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हिंदी में कुल 1433 पदों पर 1432 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन हुआ है और सामाजिक विज्ञान में कुल 1854 पद थे, जिस पर 1851 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है और दोनों के जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया थी वो कंप्लीट करवा ली गई है और अब मामला जो है वो नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। फाइलें जो हैं वो जब पहुंचेंगी यहाँ पर यानी कि निदेशालय में, उसके बाद ही फिर आगे की जो प्रक्रिया की आगे बढ़ेगी। निदेशालय क्या करेगा कि काउंसलिंग करवाएगा। काउंसलिंग के अंतर्गत आपसे ये पूछा जाएगा कि किस विद्यालय में या किस जनपद में आप जो है अपना चयन लेना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। उसके बाद नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर खबर ये है कि एलटी ग्रेड हिंदी और सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए नए साल का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज 26 दिसंबर है, नया साल तो बस 4-5 दिन में आ ही रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में शीतकालीन अवकाश है और आयोग अब 1 जनवरी को खुलेगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों को जो उनकी फाइलें हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जाएंगी। इसके बाद निदेशालय काउंसलिंग करवाकर उन्हें नियुक्ति पत्र जारी कर देगा। तो ये एक छोटी सी खबर है लेकिन उम्मीदों से भरी हुई खबर है कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनके लिए 2021 एक शानदार वर्ष होने जा रहा है। और दोस्तों इसी के साथ जो लोग इस बार चूक गए हैं उनके लिए 2021 भी एक उम्मीदों भरा वर्ष है। नए वर्ष में बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली हैं और आपको बस तैयारी करने की ज़रूरत है। अगर आप यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए 50,000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आने वाली है। इसके अलावा केवीएस में भी वैकेंसी आने जा रही है, एनवीएस में भी वैकेंसी आने वाली है। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी जो उत्तर प्रदेश में दोनों के लिए 2020 का जो विज्ञापन है ये जारी होने जा रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स और भी तमाम, अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आरओ एआरओ के साथ साथ यूपी पीसीएस 2021 का विकल्प भी आपके लिए खुला हुआ है। तो बिल्कुल भी आप निराश ना हो, आपके लिए भी बहुत सारी यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वैकेंसीज हैं। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और 2021 के अंत तक आप निश्चित रूप से आप अपनी कुर्सी पर विराजमान होंगे। आगे बढ़ते फ्रेंड्स, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में नए अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीते दिनों शिक्षा निदेशालय ने आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा निदेशालय ने अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के कार्यक्रम जारी कर दिए हैं, जिसके तहत टीजीटी स्पेशल एजुकेटर अतिथि शिक्षकों में से नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी 28 दिसंबर से 8 जनवरी तक अपना दस्तावेजों का सत्यापन करा सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी स्पेशल एजुकेटर अतिथि शिक्षक पद के लिए आवेदन करने वाले कुल अभ्यर्थियों में 2016 को पात्र माना है और इस संबंध में निदेशालय ने सूची जारी की है, जिसमें नाम के अनुरूप दस्तावेज सत्यापन के लिए तारीख का आवंटन किया गया है। और इन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए कोरोना से बचाव संबंधी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए लाजपत नगर स्थित निदेशालय जाना होगा। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि निदेशालय ने अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन की फोटोकॉपी के साथ ही 10वीं 12वीं स्नातक बीएड स्पेशल यानी कि जो भी डिप्लोमा डिग्री जो कुछ भी आपके पास है सारे जो है एक सेट उसका जो है फोटो कापी और एक सेट जो है ओरिजिनल तो एक ही सेट होगा, वो तो लेकर आपको जाना होगा। ठीक है। और बात करेंगे यूपी टीईटी के बारे में। परीक्षा की डेट आपको पता ही है कि नई जो डेट आ गई है वो 28 फरवरी है। तो 28 फरवरी को क्या है, संडे है और उसी दिन ये परीक्षा होगी। इस बार की परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या अधिक रहने की संभावना है क्योंकि इस बार जूनियर के साथ साथ प्राइमरी में भी वैकेंसी आने वाली है। तो जो लोग पास आउट नहीं हैं वो लोग निश्चित रूप से आवेदन करेंगे। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि बहुत जल्दी यानी कि रविवार के बाद किसी भी दिन आपको यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है और इसके लिए कुल मिला के लगभग 20 दिनों तक आवेदन की प्रक्रिया चलेगी। जनवरी के द्वितीय सप्ताह तक आवेदन जमा करने और शुल्क जमा करने का विकल्प मिलेगा और परीक्षा की डेट तो आपको पता ही है, यानी कि मिला जुला कर अब आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। बहुत जल्दी आवेदन शुरू होने वाला है। बहुत जल्द का मतलब ये है कि आज शनिवार है तो सोमवार से लेकर अगले सप्ताह में कभी भी आपको ये नोटिफिकेशन और आवेदन प्रक्रिया जारी हो जाएगी। और शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए सत्यापन की तिथि बढ़ा दी गई है। तो खबर ये है कि परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों के अंतर जनपदीय तबादले के लिए सत्यापन की डेट जो है वो बढ़ा दी गई है और ये डेट जो अंतिम तिथि 27 दिसंबर तय की गई थी तो ये बढ़ाकर अब 28 दिसंबर कर दी गई है। और खबर ये है कि
उच्च न्यायालय के आदेश के तहत तबादलों के लिए ऑनलाइन आवेदन और रजिस्ट्रेशन 18 से 21 दिसंबर तक दोबारा लिए गए। जिला स्तर पर ऑनलाइन काउंसलिंग और आवेदन पत्र का सत्यापन 22 से 24 दिसंबर तक तय किया गया था। तो अब ये जो थोड़ी सी डेट है उसको एक्सटेंड किया गया है और नए साल में ही तबादले हो पाएंगे, क्योंकि पुराना साल 2020 तो जा ही रहा है। परीक्षा केंद्र तक जाने और लौटने के लिए मिलेगा पास। आरक्षित टिकट पर परीक्षा देने जाएंगे जो SC ST अभ्यर्थी हैं। तो बात यहाँ पर हो रही है कि RRB इलाहाबाद के तहत कुल 4099 पदों के लिए 8 लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के 49 केंद्रों पर 28 दिसंबर से 13 जनवरी तक जो पहले चरण की परीक्षा होगी वो संपन्न होगी। कुल 1,55,000 अभ्यर्थी प्रथम चरण की परीक्षा देंगे। प्रयागराज में 13 परीक्षा केंद्र हैं। तो फ्रेंड्स 28 दिसंबर से शुरू हो रही NTPC की परीक्षा में भाग लेने वाले जो SC ST अभ्यर्थियों को आरक्षित टिकट पर यात्रा करना होगा, यानी कि उन्हें रिजर्वेशन कराना होगा। परीक्षा देने के लिए 1 या 2 स्टेशन के बीच भी यात्रा के लिए ट्रेन में जो रिजर्वेशन होगा उसको आपको कराना होगा। RRB ने पहले की तरह इस बार भी बड़ी संख्या में परीक्षा देने वाले SC ST अभ्यर्थियों को एडमिट कार्ड के साथ यातायात के लिए रेलवे पास भेजा है। सामान्य दिनों में अभ्यर्थी ट्रेन के सामान्य कोच में यात्रा कर परीक्षा देने जाते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार उन्हें रिजर्वेशन करवाना होगा। RRB के चेयरमैन RA जमाली ने बताया कि कोरोना के मद्देनजर रेलवे की गाइडलाइन में सिर्फ आरक्षित टिकट पर यात्रा हो सकती है। ऐसे में परीक्षा केंद्र जाने और लौटने के लिए अभ्यर्थियों को रेलवे पास पर आरक्षण कराना होगा। RRB के चेयरमैन ने बताया कि NTPC परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के लिए आसपास के जिलों में केंद्र बनाए गए हैं और कोशिश ये की गई है कि अभ्यर्थी को लंबी यात्रा न करनी पड़े। तो फ्रेंड्स ये थी आज की सारी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर आप जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।